हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सामने एक न्यू वैकेंसी लेकर के आए हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया गया है, निकाला गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे भी पहले हम लोगों ने देखा था कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाले थे जूनियर इंजीनियर्स के। बट डियर स्टूडेंट्स, आज एक लार्ज या बल्क अमाउंट में आज क्या है वैकेंसीज़ को निकाला है और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है डियर स्टूडेंट्स उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे या काफ़ी टाइम से अपने आप को प्रिपेयर किए हुए थे कि एक बार हमको मौका मिले, हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें और हम लोग भी एक गवर्नमेंट का पार्ट बन पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो जो है पंजाब सरकार उसने आपके सपनों को क्या किया है, पूरा करने के लिए एक अच्छे अमाउंट्स में, एक बहुत बढ़िया अमाउंट्स में उन्होंने क्या किया, वैकेंसीज़ को निकाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए फॉर द 585 कितना पोस्ट है डियर स्टूडेंट्स, 585 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर्स की। फॉर द 585 पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इन द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स पंजाब में जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसमें 585 पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर की। ओके स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन आपको पता ही है, सिंपल सा। द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्लीज़, बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा पीपीएससी को किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है। सो प्लीज़ इसको आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। प्लीज़, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट 585 पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर सिविल। आज उन्होंने 2 पोस्ट निकाली हैं जूनियर इंजीनियर्स की। ठीक है, पहले तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में है, ठीक है, तो दूसरा और है 585 पोस्ट इन जूनियर इंजीनियर सिविल इन द डिपार्टमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्स पंजाब। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दिस एडवर्टाइजमेंट बीइंग पब्लिश्ड, उन्होंने बता दिया है किस किस क्या लेटर नंबर है और सारी चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है रिजर्वेशंस ऑफ द पोस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जनरल कैटेगरीज की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरीज में जो टोटल सीट है वो 223 पोस्ट हैं जनरल में। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखना आउट ऑफ द टोटल पोस्ट रिजर्व फॉर द वुमेन्स। आपको पता होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने वुमेन्स के लिए अलग से एक रिजर्वेशन क्या कर रखा है, बना रखा है कि गर्ल्स के थ्रू ही इन सीटों को क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा। जो टोटल सीट है जनरल में 223, उसमें से 63 सीट को किसके द्वारा फिल किया जाएगा, ओनली वुमेन्स के थ्रू क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन कर रखा है, एक रिजर्वेशन गिवन कर रखा है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एक्स सर्विसमैन्स, ठीक है, फ्रीडम फाइटर ऑफ पंजाब, स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब, पर्सनस विद डिसेबिलिटी, हार्ड ऑफ हियरिंग और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, 1 लेग या 1 आर्म, उनके लिए स्पेशल क्या की गई हैं, वैकेंसीज दी गई हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एससी जो पंजाब में है, ठीक है, उनके लिए 57 है, गर्ल्स के लिए 23 है। एससी स्पोर्ट्स पर्सन वाल्मीकि सिख एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 12 पोस्ट है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे बैकवर्ड क्लास पंजाब में 57 23 किसके लिए, गर्ल्स के लिए हैं। टोटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स 585 पोस्ट है, जिसमें से 33% कितना डियर स्टूडेंट्स, 33% रिजर्वेशन दिया है पंजाब सरकार ने जो वहाँ की वोमेन्स हैं उनके लिए। मीन्स जितनी भी सीट हैं उसका 33 पोस्ट किसके थ्रू फिलअप किया जाएगा, वोमेन्स के थ्रू फिलअप किया जाएगा। और सिविल में वहाँ की वोमेन्स के लिए एक बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इतना सीट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होना बहुत बड़ी बात होती है। मीन्स गर्ल्स को तो स्पेशली प्रिपरेशन अपना बहुत अच्छे से करना चाहिए, यस और नो। तो इसलिए प्लीज़ आपने इस पॉइंट को क्या रखना, बहुत गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है ये। थोड़ा सा बॉयज़ यहाँ पे जाकर के डिस्टर्ब हो जाएंगे, पर उनको भी आगे बढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ पोस्ट में बी इंक्रीज डिक्रीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी टाइम बिफोर द सिलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड विदाउट गिवन एनी प्रियर नोटिस टू द कैंडिडेट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन सीटों को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। और रिजर्वेशन डिस्टेंस 33% है। अगर आपने
एक तो पंजाब में है, दूसरा बिहार में 35% रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए। तो कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में कितना परसेंट रिजर्वेशन दे रखा है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 35%। ओके, 35%, बट पंजाब में कितना है, 33% है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या है प्रॉब्लम है, जो बेचारे बीटेक किए हुए हैं उनको खासकर बहुत दिक्कत हो रही है। और आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आई कि सर मैं एप्लीकेबल हूँ या नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे को बताओ एक बार, क्योंकि उनको उनको हर स्टूडेंट को लगेगा कि जब इतना अच्छा वैकेंसी आया है तो मैं एटलीस्ट फॉर्म भरूँ, मेरी योग्यता को चेक किया जाए, उसके बेसिस पे मेरे को जॉब दिया जाए, और मैं क्यों नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए, वो होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि उसने भी अपना बहुत टाइम अपना इंजीनियरिंग में दिया है और अपने स्टेट में अच्छा काम करने के लिए दिया है। वो भी चाहता है कि मैं भी एक गवर्नमेंट का पार्ट बनूं, तो फिर क्यों नहीं उसको हिस्सा मिलना चाहिए डेफिनेटली मिलना चाहिए। कहाँ जाएगा वो, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास यहाँ पे जो 3 इयर्स डिप्लोमा स्टूडेंट है, जो डियर स्टूडेंट डिप्लोमा स्टूडेंट्स है उसकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि उसको PSPCL में, PSTCL में, PPSC जेई में, PGD में, जो JDM जो था जूनियर ड्राफ्टमैन, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज उन लोगों को मिली है। अगर बीटेक के लिए इसमें भी अगर एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो वो लोग कहाँ से एग्ज़ाम देंगे, कैसे वो सिलेक्ट होंगे, कुछ तो होना चाहिए ना, गवर्नमेंट को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। should possess 3-year diploma junior engineers in civil engineering from a state technical education board or from recognized university or institutions। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे दिक्कत आ रही है बच्चों को, द कैंडिडेट possessing higher qualification in terms of degree या मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इज आल्सो एलिजिबल। उन्होंने बोला है कि जिसके पास डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है वो भी क्या है, एप्लीकेबल है। ओके, प्रोवाइडेड ही एंड सी मैंडेटरी possess बेसिक क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स को थोड़ी सी क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। अब उसके मन में है कि क्या होगा मेरा। आप ऐसा सोचिए कि वैसे तो शायद बहुत जल्दी PPSC ही आपको क्या कर दे, फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दे। अगर नहीं भी है तो वहाँ पे रिट डाली जाएगी और रिट के थ्रू आपका होगा डेफिनेटली, क्योंकि जो पीछे वाला जो रिक्रूटमेंट था उसमें भी बच्चों ने उसमें भी था कि ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट्स आर एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट, बट बच्चों ने रिट डाला था, बीटेक वाले बच्चों ने, और कोर्ट ने उनके पक्ष में दिया था, तभी वो आज वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं जो बीटेक होल्डर्स थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ पिछले जजमेंट को थोड़ा सा खोजिए और उसके बेसिस पे आप रिट डालिए। जब पीछे एप्लीकेबल था तो आज एप्लीकेबल क्यों नहीं हो सकता है। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आपने टेंशन नहीं लेना है, डेफिनेटली आप भी फॉर्म भरेंगे देखिएगा, परंतु आपने अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइम बहुत बहुत कम है। ओनली 2 मंथ्स बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप बहुत सारा टाइम सिर्फ इसी चीज़ में कर देंगे तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप इसकी टेंशन मत लो, सब लोग टेंशन लिए हुए हैं आपकी, ठीक है ना। गवर्नमेंट को खुद अपना एग्ज़ाम देना है अगले साल, तो समझ रहे हैं ना। तो वो भी चाहती है कि सब लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले गवर्नमेंट में जाने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं, प्लीज़ आपने इसमें इतना टेंशन नहीं लेना है। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा वहाँ पे, नहीं तो रिट डालिए। रिट डालने से पिछला जो जजमेंट है उस जजमेंट की कॉपी के बेसिस पे आप रिट डालिए। अगर पिछली वैकेंसीज में एप्लीकेबल था तो इसमें क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, पंजाबी ऑफ मैट्रिक और इट्स इक्वलेंट स्टैंडर्ड, ये सिर्फ वही एप्लीकेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनके पास पंजाबी लैंग्वेज है। और यही पंजाब की सबसे बड़ी, जो पंजाब के स्टूडेंट्स उनके लिए खूबसूरती की बात है कि अदर स्टेट्स के बहुत कम, ना के बराबर 2 to 3% ही एप्लीकेंट्स होते हैं जो ट्राई करते हैं या फॉर्म भरते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पंजाब से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज हर स्टूडेंट्स के पास नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट नोटिस
द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द ये क्वालिफिकेशन बिफोर ऑन 27/03/2021। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरा क्या होगा, मैं फॉर्म भर सकता हूँ नहीं भर सकता। देखिए जिसके पास डिप्लोमा के बाद जो बीटेक कर रहा है वो तो 100% एप्लीकेबल है, ठीक है ना। या जो डिप्लोमा कर रहा है फाइनल ईयर में है, अगर उसके पास इससे पहले उसके पास क्या आती है, क्वालिफिकेशन आती है, उसका रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट उसके पास 27 मार्च 2021 से पहले अगर उसके पास रिजल्ट है तो वो भी 101% क्या है, एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अपर एज TST upper age limit will be 42 years for scheduled caste and backward classes of Punjab. Upper age limit may be relaxed up to 45 years. Punjab government and its board oblique corporation commissions and authority employees all state oblique center government employees जो भी काम करते हैं उनको 45 years तक के लिए है। नेक्स्ट है डिस्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर सिलेक्शन। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो हमारे पास डिस्टेंस, हमने सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो हमने फोकस करना है इस पे डिस्टेंस। द रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट विल बी शेड्यूल्ड टेंटेटिवली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी उन्होंने टेंटेटिवली बोला है एंड, ठीक है ना, क्या बोला उन्होंने, एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑफ अप्रैल। अब आप इतना तो मान लीजिए कि एग्ज़ाम होगा भी तो अप्रैल के लास्ट में जा कर के होगा, उससे पहले तो एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स, ये टेंटेटिव डेट है, ये एक्चुअल डेट नहीं है कि उस डेट को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मेरा ऐसा अपना मानना है कि थोड़ा आपको टाइम डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, मई में इसके एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा है। वो शायद डिले नहीं की जाएगी, मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को है कि सर मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ, मैं किस डेट को माइंड में रख कर के प्रिपरेशन करूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एंड ऑफ अप्रैल को ही ध्यान में रख कर के प्रिपरेशन को करना है, ठीक है। आपने हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, जो टोटल मार्क्स का पेपर है वो कितना डियर स्टूडेंट्स, 300 मार्क्स का पेपर है। टोटल मार्क्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 300। क्वेश्चन जो होंगे डियर स्टूडेंट्स, टोटल क्वेश्चन जो आपके पास हैं वो आपके पास हैं 120 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, 120 क्वेश्चंस। द पैटर्न फॉर द रिटन एग्जाम comprising of 120 क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड टाइम अलाउड 2 आवर। तो ये हमको पता होना चाहिए 2 आवर में कितना क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। और आपने, अब आप देखिए, जब 2 घंटे में 120 क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ 1 मिनट इक्वल टू 1 क्वेश्चन। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है, बहुत ज़्यादा, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी। मैक्स टू मैक्स थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात आई समझ में। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट, सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट इज अटैच्ड, इसमें गिवन कर रखा है। जो आपको सिविल इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन मिलेंगे, सिविल इंजीनियरिंग से डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। और कितने मार्क्स से मिलेंगे, 250 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 250 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज के। ये डियर स्टूडेंट्स 50 मार्क्स के हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, KTP मतलब कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के यूट्यूब पे, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के यूट्यूब पे हम लोग जो भी आपका नॉन टेक पोर्शन है, ये कौन सा डियर स्टूडेंट्स, नॉन टेक पोर्शन को हम लोग पूरा किस पे कराने जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस कराने जा रहे हैं। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। प्लीज़ आपने अपना 1 घंटा निकाल करके रखना है, जिससे क्या होगा, आपका नॉन टेक पोर्शन बहुत मजबूत हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स 50 मार्क्स में से आपको कम से कम 35 मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है ये पोर्शन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्या होता है, अच्छा होता है, जिसमें उसको प्रॉब्लम ओनली जीके में होता है।
किसमें होता है डियर स्टूडेंट? जीके में होता है। जो भी स्टूडेंट बीटेक किया होता है उसका लॉजिकल रीजनिंग या फिर जो ये आपका मेंटल एबिलिटी है, इसमें उनको डाउट्स नहीं रहता है, सब लोग अच्छे से करता है, क्योंकि इतना सारा एग्जाम देता है, कोई ना कोई किसी ना किसी एग्जाम को देता रहता है। सो प्लीज़ आपने ध्यान से समझना है। बहुत जल्दी हम लोग लाइव आ रहे हैं केटीपी कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर, ओके। और ये सारा जो जीके आपको कराया जाएगा माय डियर, ये पंजाबी लैंग्वेज में ही कराया जाएगा, मतलब जो डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा टीचर के थ्रू वो पंजाबी में ही किया जाएगा, बट सारा जो आपको लिखाया जाएगा वो इंग्लिश में होगा, ओके। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे, वो है हमारे पास 0.5 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच क्वेश्चंस इन द रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0.5 मतलब 2.5 मार्क्स का क्या है आपका क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो इसमें से 0.5 मार्क्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। टोटल में से हर क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे ना तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ना ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास डिस्टेंस 1/5 नेगेटिव मार्किंग है। 5 क्वेश्चन मतलब क्या है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1/5 भाग क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। सिंपल सी बात हुई, ओके। या आप ऐसे कह सकते हैं 5 गलत क्वेश्चन इक्वलेंट 1 करेक्ट क्वेश्चन, 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन इक्वल टू 1 करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको थोड़ा सा ध्यान देना डियर स्टूडेंट। इसके बाद इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, यहाँ पे सारा रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। लास्ट डेट डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 27/03/2021 का है। टू डिपॉजिट एप्लीकेशन फी बाय सिस्टम जनरेटेड बैंक चलान फॉर्म, वो कितना है 5 अप्रैल तक का है, ठीक है ना, ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सारा कुछ बता रखा है कि क्या क्या होना चाहिए आपके पास कंडीशंस। ये डियर स्टूडेंट्स फीस स्ट्रक्चर है, इसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता ऑलरेडी, इतने सारे फॉर्म भर दिए हैं तो सबको पता रहता है। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है सिलेबस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मेन पॉइंट क्या हमारे पास सिलेबस, उस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है सिलेबस को। ये है मेन पॉइंट डियर स्टूडेंट्स। हमारा एक ऐप है डियर स्टूडेंट्स, वो ऐप है केटीपी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स कौन सा है, केटीपी क्लासेस ऐप है। हम लोग इस जो वीडियो बना रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लोग आपको लिंक शेयर करेंगे और यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने पीपीएससी जेईई का कोर्स लॉन्च कर रखा है और अभी तक हमने वहाँ पे 230 जो वीडियोस को क्या कर रखा, अपलोड कर रखा है। वहाँ पे 230 वीडियोस को अपलोड कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। और हम लोग आपको जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल में आपको एक एक पॉइंट को कवर करते हुए करा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स के कंसेप्ट भी क्लियर हो। अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर भी आए तो डियर स्टूडेंट्स आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सो प्लीज़ अब हमने सिलेबस में देखना है। फर्स्ट जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ जो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स जो आपका कंप्लीट हो चुका है हमारे केटीपी क्लासेस ऐप पे, वो हमारे पास है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ओके। एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो हमने कंप्लीट करा रखा है डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट। सेकंड जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला टॉपिक है। थर्ड स्टूडेंट जो हमारे पास है जो हमने कंप्लीट करा रखा है वो है हमारे पास बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने कंप्लीट करा रखा है। फोर्थ है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। इन चारों टॉपिक को जो नए टॉपिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स हमने इनको एज पर दिस नोटिफिकेशन हमने क्या कर रखा है, पूरा कवर कर रखा है। और डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। हर जैसे हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 टेस्ट बना रखे हैं। अगर आप किसके देखेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स के हमने 10 टेस्ट बना रखे हैं, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के 5 टेस्ट बना रखे हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स
कंस्ट्रक्शन, ये जो हमारे पास बेस कौन सा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के भी हमने क्या बना रखे, 5 टेस्ट बना रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटरिंग टेक्निक, प्रैक्टिस, डायमेंशनिंग टेक्निक जितना भी है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग, स्केल्स, हमने सारे स्केल्स को वहाँ पे अच्छे से बता रखा है। प्रोजेक्शन में, सेक्शन में, सिंबल्स एंड कन्वेंशन, सारा एक एक पॉइंट को हमने इंक्लूड कर रखा है। सेकंड है डियर स्टूडेंट्स अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन हो गया, लॉज ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट हम लोगों ने कंप्लीट करा रखा है, इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करा रखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा कंप्लीट करा रखा है। डियर स्टूडेंट्स ओनली वन टॉपिक इज रिमेनिंग इन दिस अप्लाइड मैकेनिक्स, ओनली लॉ ऑफ फोर्सेस एंड फ्रिक्शन, टू टॉपिक्स आर रिमेनिंग। कुछ टाइम में, आने वाले टाइम में ये लेक्चर्स भी आपके अपलोड बहुत जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट इज ऑन गोइंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द सर्वेइंग। सर्वेइंग में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग, concept and purpose, instrumental use of taking these measurement, chain surveying, compass surveying, leveling, plan table surveying, total station method, auto level, contouring, theodolite, tachometry surveying, curve, digital survey, introduction of the use of the modern surveying equipments, technique, total station, 2 बार total station लिख दिया इन्होंने, total station method, और यहाँ पे फिर से क्या लिख दिया, total station लिख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट को वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ खुद। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 80% गारंटी देता हूँ, 80% गारंटी है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं सर्वे में क्वेश्चन वहाँ से ही आएगा, बशर्ते प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है। ओके, पूरा हमने एक एक पॉइंट को समझाया। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल को टीच कर दिया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ऑलरेडी हमने वहाँ पे पढ़ा दिया है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया था, इसमें SA को नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर एनालिसिस को नहीं पढ़ना है। इसमें हमने किसको पढ़ना है, RCC को पढ़ना है, SOM को पढ़ना है, स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ना है, पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस को नहीं पढ़ना है। सो प्लीज़ ये देखिए, ये यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक, इस यहाँ से यहाँ तक, ये क्या डियर स्टूडेंट, SOM, सॉम, सॉम है। इस पॉइंट से लेकर के डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया, इस पॉइंट तक डियर स्टूडेंट्स ये हो गया RCC। ओके डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमारे पास इस पॉइंट तक डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्टील स्ट्रक्चर। और डियर स्टूडेंट्स इसके बाद फिर से क्या आ गया, PCC, सॉरी हाँ PCC प्लेन, प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, PSC प्री स्ट्रेस कंक्रीट है डियर स्टूडेंट्स। लास्ट तक पेंडिंग शेयर लॉसेस ये सारा हमारे पास है। मतलब इसमें अगर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है तो वो स्ट्रक्चर एनालिसिस को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर सप्लाई डियर स्टूडेंट्स, जो हमने अभी तक कंप्लीट कर दिया डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। ओके, हमारे आप जाएंगे जो KTP ऐप पे, अब अभी तक हमने यहाँ तक वाटर रिक्वायरमेंट, रेट ऑफ डिमांड, ठीक है, सप्लाई, पर कैपिटा कंजम्पशन, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है ना, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड जो है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक एवरेज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, जितने भी मेथड्स हैं ऑल हमने सारे कर रखे हैं। फिजिकल एंड केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड ऑफ द पोर्टेबल वाटर, स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। और कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड है डियर स्टूडेंट्स, 10500, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने इस पॉइंट तक सारा क्या कर दिया, कवर अप कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे हमारे पास, वो हमारे पास कोगुलेशन फॉकुलेशन और इसका होगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये टॉपिक हम लोगों ने जो कवर किया डियर स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पूरा हमने पढ़ा दिया है वहाँ पे। प्लीज़ मैं फिर कहूँगा, एज पर दिस सिलेबस ही आपने अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपने रेलवे एंड हाईवे दोनों को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, स्टडी करना है। रेलवे एंड हाईवे दोनों को क्या करना है, स्टडी करना है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये आपका 10 मार्च से स्टार्ट होगा। सो 10 नहीं 12 मार्च से क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला हमारे ऐप पे। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन।
नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग्स। डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम लोग पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारी साइड से कंप्लीट है। ये टॉपिक हमने कंप्लीट करा रखा है विद 5 टेस्ट। कितना टेस्ट डियर स्टूडेंट्स? विद 5 टेस्ट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स, इसको हमने कंप्लीट करा रखा है। ओके, कंप्लीट है पूरा विद 10 टेस्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, 10 टेस्ट के साथ में। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कर रखा है? कंप्लीट करा रखा है विद 5 टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या कर दिया है? कवर अप कर रखा है, जो जितना भी हमारे पास क्या था सिलेबस में। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा KTP ऐप है, क्लासेस KTP क्लासेस ऐप, आप उस पर जाइए, विजिट कीजिए। वहाँ पे हमने PPSC JEE का कोर्स लॉन्च कर रखा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स मतलब जो भी स्टूडेंट्स उनको अगर पर्टिकुलर अपना कोई सब्जेक्ट लेना है, जिसको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं कि सर मेरे को तो ओनली इरिगेशन पढ़ना है, नहीं सर मेरे को तो ओनली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, नहीं सर मेरे को तो ओनली RCC पढ़ना है, या आपको सर्वेइंग पढ़ना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पढ़ना है, आपको अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ना है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद अस। हमारी ऐप पे सारा एक एक इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स भी हम लोगों ने क्या कर रखे हैं? अपलोड कर रखे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ विजिट ऑन आवर ऐप। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमने देखा था ये था हमारे पास किस पे? ये था एडवर्टाइजमेंट नंबर 01। दूसरा स्टूडेंट जो एक और है हमारे पास, 2 एडवर्टाइजमेंट निकला है, आपको पता है सबको। 2 एडवर्टाइजमेंट है डिस्टेंस। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है, सेम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में। द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन सेम एज वेल एज। यहाँ पे कितना पोस्ट है डिस्टेंस? 27 पोस्ट है। कितना पोस्ट है डिस्टेंस? 27 पोस्ट है यहाँ पे। 27 पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर सिविल इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब। वो सिर्फ कौन सा था? ओनली वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको इरिगेशन डिपार्टमेंट बोल रहे होते थे पहले, अभी रीनेम हो चुका है इसका। इसमें जो टोटल सीट है डिस्टेंस 27 है। जनरल में कितना है? 9। एक्स सर्विसमैन कितना है? 1। फ्रीडम फाइटर ऑफ पंजाब कितना है? 1। ठीक, इस तरीके से टोटल सीट जो हमारे पास है 27 है। और जो डिस्टेंस रिजर्वेशन है यहाँ पे वो 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। पे स्केल आपको 35,400 का दे रखा है, इनिशियल पेमेंट जो आपको की जाएगी। यहाँ पे क्या डिस्टेंस? शुड पॉसेज 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें डिस्टेंस कोई भी किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है डिग्री वालों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से पहले जब फॉर्म निकला था, बट बच्चों ने रिट डाली। रिट डालने के बाद उनको क्या किया गया? अप्लाई करने दिया गया फॉर्म। बच्चों ने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, और बहुत सारे बच्चे आज जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं? पंजाब सरकार के मतलब क्या हैं? एम्प्लॉय बन चुके हैं, ठीक है ना। तो सो प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका जो एज कंसीडर किया जाएगा वो 1/1/2021 के अकॉर्डिंग किया जाएगा माय डियर। सो प्लीज़ यहाँ पे लास्ट डेट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कितना है? 27 मार्च है। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग ऑनलाइन फ़ी कितना डिस्टेंस? 5 अप्रैल तक है। और इस तरीके से था डिस्टेंस। नेक्स्ट डिस्टेंस ये हमारा है कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। इसमें डिस्टेंस प्रिपरेशन फॉर PPSC JEE वाटर रिसोर्स पंजाब में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्टें निकली है। ओके स्टूडेंट्स, वाटर रिसोर्स में तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स सारा जो सिलेबस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करना है। उसके साथ आपको शॉर्ट नोट्स PDF मिलेगा, उसके साथ आपको डिस्टेंस टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी? KTP क्लासेस ऐप पे मिलेगा। दूसरा डिस्टेंस कोर्स परचेज आप कर सकते हैं ओनली 5,000 रुपीज़, ओनली 5,000 रुपीज़, जिसमें डिस्टेंस आपको एक लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी मिलेगी। कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो लेक्चर चाहिए
तो आप हमारे कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है कि सर हम अपने डाउट्स कैसे क्लियर करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें पेड स्टूडेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं और वहाँ पे उनके सारे डाउट्स को कवर अप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक है क्रैश कोर्स, बहुत सारे बच्चों का है कि सर एक फाइनल टाइम में हमको क्रैश कोर्स चाहिए। डियर स्टूडेंट्स हम आपको डेफिनेटली क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेंगे, बट कंडीशन